हाँ देखिए इधर, तो अभी हम लोग देखे एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है क्या है, वर्क है। लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना है। क्या बरतना है, ध्यान दो, देखो ध्यान से। वर्क डन जो है, अभी हम लोग देखे वर्क डन इक्वल टू है पीडीवी, ठीक है। तो ये चाहे एक्सपैंड हो या कंप्रेस हो, दोनों में काम करेगा। यानी कि कंप्रेस होगा तो माइनस पीडीवी कर देंगे, नो, अपने आप नेगेटिव साइन लेगा। क्योंकि डीवी बता रहा है, देखो अगर एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा यानी वी बढ़ रहा है, यानी डीवी पॉजिटिव। डीवी मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव। यानी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, पी तो प्रेशर तो कांस्टेंट, प्रेशर तो पॉजिटिव है, यानी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। यानी वर्क डन बाय सिस्टम हो गया पॉजिटिव, डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज पॉजिटिव। और इसका उल्टा, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। तो हम लोग तो फिजिक्स में लेके चलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो पॉजिटिव। तो जब भी एक्सपैंड हो तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। इसका रिवर्स अगर कंप्रेस हो, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, डीवी नेगेटिव, यानी वर्क डन नेगेटिव। यानी इस केस में वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज नेगेटिव, कंप्रेस हो तो, ठीक है। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम इज, सब जानते हो, यानी डीवी इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, डीवी जीरो। इसका मतलब वर्क डन, वर्क डन आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब जब वर्क ही नहीं होगा तो आइसोकोरिक का जितना हीट है सब किसमें चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। आइसोकोरिक में सारा हीट जो है कहां चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज। क्लियर है, ओके। वर्क डन का मतलब समझ में आ रहा है, एरिया से समझ में आया, एरिया अंडर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब बताओ, अब इसके हिसाब से देखो हम दो ग्राफ ड्रॉ कर, पी और वी का। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पॉजिटिव होता है, ध्यान दो, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पॉजिटिव टर्म होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा, ना प्रेशर नेगेटिव है ना वॉल्यूम नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ये देखिए, कोई प्रोसेस ऐसा है, कोई प्रोसेस ऐसा, एरो देखो, ये है वी इनिशियल, ये है वी फाइनल। एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब देखो यहां वी इनिशियल है, ये एरो देखो, एरो बता रहा है फ्लो ऑफ प्रोसेस, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस। तो वर्क डन जो है एक्सपैंड में क्या होता है, पॉजिटिव, और कंप्रेस में नेगेटिव। तो बताइए, अगर ये एरिया, एरिया इक्वल टू ए है, एरिया इक्वल टू ए है, अब जैसे भी एरिया निकालना है, ठीक है, ए है, तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा यहां पे, प्लस ए, क्योंकि पॉजिटिव होना है। और वर्क डन बाय सिस्टम यहां क्या होगा, या वर्क डन बाय प्रोसेस बोलो ना, वर्क डन इन प्रोसेस। वर्क डन मतलब ही ले रहे हैं सिस्टम का वर्क, प्रोसेस लिखो, क्लियर है, ओके। मतलब अगर ये ऐसा एरो देता तो यहां वर्क डन क्या आता, नेगेटिव आता, ओके। वर्क डन क्या आता, नेगेटिव आता। एरो से पता चलता है फ्लो ऑफ प्रोसेस कैसा हो रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद देखिए,
अगर यही ग्राफ V और P का है, ध्यान दो, V और P का वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ, प्रेशर कैसा भी किसी को वैल्यू ले सकते हैं। मान लो ये है प्रोसेस ऐसे, तो बताओ किस किस वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस में घट रहा है? पहले में बढ़ रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है, यानी वर्क डन प्रोसेस का पॉजिटिव होगा। यहां पे कंप्रेस हो रहा है, यानी वर्क डन प्रोसेस का नेगेटिव होगा। ठीक है, अब सवाल है कौन सा एरिया, एरिया लिखे थे, तो यहां देखो दो एरिया बनता है। अगर हम ऐसे देखें, ये कौन एरिया होगा इसमें? ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया होगा। पी और वी का ग्राफ होता है, मतलब इसको एक्स मानो इसको वाई मानो, तो ये वाला होता है ना, ये वाला नहीं होगा। यहां पे भी देखो ये एरिया नहीं होगा, कौन एरिया होगा? ये, क्योंकि देखो दो एरिया जो है, ये देखो अगर आप मैथ समझ रहे हो, वाई एक्स है, ध्यान दो, ठीक है, ओके, ऐसा कोई फंक्शन है, ये एरिया कहलाता है, दिस इज वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और ये एरिया क्या होगा? दिस इज एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई चेंज हो रहा है, वाई इनिशियल से वाई फाइनल। ठीक है, मतलब ये एरिया क्या होता, उधर अगर पी रहता, ये वी रहता, तो पी डीवी का इंटीग्रेशन, वर्क डन बाय प्रोसेस क्या होता है बताओ? पी डीवी का इंटीग्रेशन, वी इनिशियल से वी फाइनल, नॉट इक्वल टू वी डीपी का इंटीग्रेशन, पी इनिशियल से पी फाइनल। पी डीवी का इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? तो P है V है, तो पी डीवी का इंटीग्रेशन ये है, इधर का एरिया लगे तो वो वी डीपी हो जाता, वो नहीं है। ठीक है, यहां पे भी देखो पी डीवी, V चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला एरिया लेंगे, क्लियर है? ओके, अच्छा, और यहां पे किसके इक्वल होगा? मान लो ये एरिया है, ये एरिया है, तो वर्क डन इक्वल टू एरिया के बराबर हो गया, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस एरिया। क्लियर है? वर्क डन समझ में आया? ठीक है, ये तो एरिया का कमाल था। ठीक है, ओके, ये ज्योमेट्री से आ गया, ज्योमेट्री में एरिया आ जाता है। क्लियर है? अब मैथमेटिकली देखो, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय प्रोसेस क्या था? पीडीवी का इंटीग्रेशन, वी इनिशियल से वी फाइनल इक्वल टू, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अब इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। मान लो आइसोबेरिक प्रोसेस है, अभी तो हम लोग आइसोकोरिक देखे थे, आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो P इज कांस्टेंट, तो जैसे कांस्टेंट आया तो वर्क डन आइसोबेरिक, P लिख देते हैं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, सिंबल P मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? P बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? P इंटू वी फाइनल माइनस, ठीक है, P इंटू वी फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, क्लियर है? ओके, दूसरा प्रोसेस, इन अदर प्रोसेस वी मस्ट इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल से अ प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस है वेयर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर, ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या है?
वॉल्यूम का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू, वर्ड में ऐसा लिखा रहेगा, टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, एंड कांस्टेंट इज अल्फा whose वैल्यू इज 100। मान लेते हैं अल्फा कांस्टेंट। ओके ओके, फाइंड वर्क डन in such process when volume increases from 2 लीटर टू 4 लीटर। मान लो इस प्रोसेस में हमको वर्क डन निकालना है, ठीक है, जब वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 2 लीटर से 4 लीटर। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस है, ये आइसोबेरिक तो है नहीं कि पी डेल्टा वी कर देंगे, ये कोई प्रोसेस है। और कोई भी प्रोसेस में हम क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, पीडीवी का इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रोसेस स्टेप समझो, कोई भी प्रोसेस लिख दे, उसमें वर्क डन लिखना है, तो हमको तो पीडीवी का इंटीग्रेशन है, जहां पी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वी होना चाहिए। कोई चीज फंक्शन ऑफ वी है तब मैं डीवी लगा के इंटीग्रेट करेंगे। यानी आपका पर्पस होना चाहिए कि पर्पस क्या होना चाहिए कि टू गेट प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ये प्राइम पर्पस होना चाहिए वर्क कैलकुलेट होने के लिए, अदरवाइज होगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो T इक्वल टू लिख रहे हैं अल्फा वी स्क्वायर। ओके, T को क्या लिख सकते हैं, पीवी बाय एन आर इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर, यानी P इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा एन आर इंटू वी लिखेंगे। ओके, अल्फा एन आर इंटू वी। ओके, समझ में आ रहा है? अब दिया हुआ, मान लो लेटस से सैंपल इज, क्योंकि एन भी है, लेटस से सैंपल इज कुछ लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 मोल ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। यानी एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ओके, यानी पी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 अल्फा आर वी। अल्फा का वैल्यू कितना है, 100, 200 आर वी। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। अच्छा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका केल्विन पर मीटर 6, केल्विन पर मीटर 6, यानी अल्फा का वैल्यू है 100 केल्विन पर मीटर 6। क्लियर है? चलो, पर्पस मिल गया, पीवी के टर्म में मिल गया। तो अब बताइए, अगर हमको वर्क निकालना है तो कैसे करेंगे? अगला स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, वर्क डन उस प्रोसेस का। तो क्या करेंगे बताइए, पीडीवी का इंटीग्रेशन, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ बताओ, 200 आर वी इंटू डीवी, इंटीग्रेशन वी इनिशियल से 200 आर वी डीवी का इंटीग्रेशन, वी इनिशियल से 200 आर वी डीवी क्या आता है, वी स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2, वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है। यानी वर्क डन उस प्रोसेस का क्या हो गया, यहां बता दे रहे हैं, ध्यान दो, 200 आर बाय 2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस उस प्रोसेस का वर्क डन कितना हो गया बताओ, 200 आर
ओके, 100 R। फाइनल कितना वॉल्यूम है? 4 लीटर। और इनिशियल 2। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12 लीटर स्क्वायर। तो लीटर के हिसाब से बदलना पड़ेगा, R इंटू 12, और 1 लीटर कितना होता है उसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 1200 इंटू 10⁻⁻6। यानी अपना सॉल्व कर लेंगे, 1200 इंटू 10⁻⁻6, 12 इंटू 10⁻12 R इंटू 10⁻⁻4 जूल। इतना वर्क क्या हुआ, क्या है सिस्टम क्लियर है? ये वर्क कितना हुआ इस प्रोसेस में, इतना वर्क हुआ। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं।